आपके सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही फेल हो गए, जमानत जब्त हुआ। कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। फिर नीतीश जी का क्या होगा? तो आपके गणाने से सब लोग प्रधानमंत्री हमारे के गिराने से उम्मीदवार थोड़े नहीं हो गए। जाएंगे। चेहरे के चुनाव लड़ेगी महागठबंधन। सब महागठबंधन से ज्यादा किसी का चेहरा है? ज्यादा किसी का चेहरा है? चेहरा चेहरा के अगर बात करते हैं ना, ज्यादा चेहरा, सुनिए, इसलिए तो आप मोदी के सुनिए, सामने सब फेल हो जा रहा है। आप सुनिए, यह हार नहीं है, यह हम लोगों के लिए चुनौती है। आज अगर सभी राज्य में बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो यह स्थिति नहीं रहती। ईवीएम खराब था। ईवीएम आपने देखा होगा, हम तो न्यूज के माध्यम से देखे हैं, कई जगह ईवीएम तोड़ा गया है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, जिसमें से 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हुई है। भाजपा को बहुमत मिला है। कोई इफ बट का उसमें सवाल अब बचा ही नहीं है। सरकार बनेगी और महागठबंधन जो बनाया गया था इंडिया नाम से, कि हर जगह से भाजपा को साफ कर देना है, यहाँ पर तीनों राज्यों में फेल होती दिखी। और इस पर चर्चा करना बिहार में इसलिए जरूरी है क्योंकि महागठबंधन जो बना था वो बिहार से ही उसकी हवा चली थी। और आरजेडी नेता विधायक रामगिरी सदा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और पहला सवाल सदा जी यही कि वहाँ तो आपके सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही फेल हो गए, जमानत जब्त हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ऐसा मत कहिए कि प्रधानमंत्री को उम्मीदवार जी को जमानत जब्त हो गया। जनता के जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं, और कुछ भूल हुई है, जो भी हम लोगों से कुछ गलती या भूल हुई है उस चीज़ को भी हम लोग महसूस करते हैं। आज अगर सभी राज्य में बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो यह स्थिति नहीं रहती। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि जितना भी हम लोगों के महागठबंधन में जो सेकुलर नेता हैं वह किसी न किसी कारणवश अलग हैं, तो सभी लोगों से अपील भी है कि सभी लोग आप एक साथ आ जाइए। ईवीएम खराब था। ईवीएम आपने देखा होगा, हम तो न्यूज के माध्यम से देखे हैं, कई जगह ईवीएम तोड़ा गया है। कई जगह जो है से स्ट्रांग रूम में घुस के बैलेट पेपर जो सरकारी मत होता है उसको बगैर कैंडिडेट के सामना खोला गया है अंधेरे रूम में। तो तरह तरह की बात हुई है, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जनता जो जनादेश दिया है उनको हम लोग स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के साथ साथ जितना भी सेकुलर लोग हैं इस देश में, जितना भी सेकुलर नेता हैं, तमाम लोग को एक होना पड़ेगा। और कुछ लोग कुछ कारणवश आज आपके यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका अखिलेश यादव जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका भी उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ा, जिसके चलते मध्य प्रदेश में हम लोगों को खामियाना भोगना पड़ा। अब प्रधानमंत्री को उम्मीदवार अखिलेश यादव भी है, नीतीश कुमार भी है, राहुल गांधी भी है, तो लड़ेंगे ना। तो आपके गणाने से सब लोग प्रधानमंत्री, हमारे गिराने से थोड़े हो जाएंगे। ये आप लोग मीडिया वाला लोग गनाते हैं, हवा देते हैं। प्रधान आप कोई पेपर दिखा दीजिए, सपा के कार्यालय में पोस्टर लगा है, आरजेडी और जदयू पर लगा है। अब हम भी कह सकते हैं, हम हमारे नेता बाबू तेजस्वी यादव हैं, हम भी बोल सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। हम उनका कार्यकर्ता है, हम उनका विधायक हैं, हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेगा? जब देश बोलेगा, जब गठबंधन बोलेगा, वह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो सपा के नेता तो बोल रहे हैं, जदयू के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, तो फिर महागठबंधन क्यों? आप नेता के नाम बताइए। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि, या फिर सपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अखिलेश बाबू है? महागठबंधन आखिर फेल क्यों हुआ जब एक ही साथ बना? एक साथ लड़ना चाहिए। महागठबंधन फेल हुआ, हम लोग अपना जो कमी था उसको स्वीकार करते हैं और चुनौती को भी स्वीकार करते हैं, और महागठबंधन फेल नहीं हुआ। महागठबंधन को इससे सीख मिली है, और जो हमारे बिछड़े साथी हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जो हम लोगों के समाजवादियों का जो सपना था, जो हम लोगों के समाजवादियों ने इस देश के लिए जो अपने प्राण और सपना को जो संजोजे हुए थे, उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और उसी के तहत तमाम सेकुलर को एक मंच पर आना होगा और एक मंच पर आना चाहिए। तो महागठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था, केवल लोकसभा के लिए बना था। महागठबंधन का मेन मकसद है लोकसभा। लोकसभा के लिए महागठबंधन बना था। आपने कहीं देखा है कि विधानसभा में हम लोगों को महागठबंधन रहा है? लेकिन यह निश्चित है कि लोकसभा में महागठबंधन रहेगा
और महागठबंधन इस बार जो है बीजेपी को इस देश से उखाड़ के फेंकेगा, यह तय। उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री का? नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अब राहुल तो गांधी? दोहरा को वही बात वो पूछ कौन रहे होगा हैं। 24 के लिए? कौन होगा? जो महागठबंधन तय करेंगे वही उम्मीदवार होगा। तय नहीं है तब तय- फिर इसी वजह से तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आप लोग हैं। क्या वह विधानसभा है, लोकसभा का आप बात कीजिए। नहीं तो अलग अलग लड़ जाएंगे फिर अलग से। अलग कैसे अलग लड़ तय जाएंगे? नहीं महागठबंधन लोकसभा के लिए बना है, लोकसभा सब लोग साथ लड़ेंगे। तय नहीं कीजिए तो अलग अलग नहीं लड़ेंगे। तय हो गया है, लोकसभा में कहीं कोई अलग नहीं लड़ेंगे। तो बता दीजिए कौन होगा। कौन चीज? जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाता है महागठबंधन बैठ के तय करेगा कि नेता के होगा। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी महागठबंधन। सब महागठबंधन से ज्यादा किसी का चेहरा है? ज्यादा किसी का चेहरा है? चेहरा के अगर बात करते हैं ना, ज्यादा चेहरा, सुनिए, इसलिए तो आप मोदी के सुनिए, सामने सब फेल हो जा रहा है। आप सुनिए, अगर चेहरा की बात करते हैं ना तो तेजस्वी बाबू से बढ़ के किसी का चेहरा है? अब तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। काहे न बनेंगे? देश चाहेगा तो बनेंगे। कभी ऐसा भी समय आएगा कि देश के पुकार होगा कि तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री बने, जैसे बिहार के पुकार है, युवाओं के पुकार है, बेरोजगारों के पुकार है। तो फिर नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश बाबू तो अभी है हैं, उनका क्या होगा? तो ये भी प्रधानमंत्री बनना अब है ना? अब प्रधानमंत्री के लिए हम कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को हटा के तेजस्वी बाबू बन रहे हैं। आप जो बरगलाना चाह रहे हैं ना, वो रमृक सदा बरगलाने वाला नहीं है। हाँ, आप बोलिए तनुगो ठीक ठाक से, एगो बात 25 बार मत पूछिए। बोलिए और क्या बोलना। चलिए ठीक है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना है जो महागठबंधन है, ये विधानसभा के लिए नहीं बना है। 2024 जो लोकसभा होगा उसमें चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री का फेस तय किया जाएगा। लेकिन जो तीनों राज्य में कांग्रेस को करारी हार मिली है, इसका जो वजह ये बता रहे हैं कि इसमें सही से तालमेल नहीं हुआ और इसी वजह से हार मिली है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर लिए बहुत बहुत धन्यवाद।